गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं भास्कर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो है, तो जो लोग पहले पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देखिए, तभी आज का वीडियो समझ पाएंगे सही से। कंपाउंड इंटरेस्ट में लगभग 7-8 टाइप हम लोग देखने वाले हैं। आज पहले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए और शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 20,000 रेट 3% और समय 3 वर्ष। क्लियर है। और आपसे बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको देखना है समय कितना है। तो 3 वर्ष दिया हुआ है और 3 वर्ष देखते ही हम लिख सकते हैं 3:3:1। क्लियर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और एक बात समझ लीजिए, जिन लोगों को ये बात नहीं पता है तो फिर बोलेंगे, पहले पिछला वीडियो देखिए तभी ये समझ पाएंगे कैसे ये आया, कैसे बनाया गया है 3:3:1। ये सब पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो देखिए पहले पिछला वीडियो देखिए। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि 20,000 का अगर 3% निकालेंगे तो 20,000 का 3% क्या हो जाएगा। तो 20,000 का 3% होगा 600। अब देखिए क्या, यहां से काम खत्म, अब यहां से लेकर चलेंगे तो 600 का 3% क्या होगा। तो 600 का 3% हो जाएगा 18, 6×3=18। और 18 का 3% क्या होगा। तो 18 का 3% होगा 0.54। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से देखिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6×3=18 और 18×3=54 और प्लस 0.54 और इन सबको ऐड कर देते हैं तो होगा 1854.54 और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। बहुत ही आसानी से, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 11,200, रेट है 10% और समय है 1.5 वर्ष। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपसे क्या बोला जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। आपसे क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। और समय क्या दिया हुआ है, 1.5 वर्ष। अब ध्यान से देखिए कि 1.5 वर्ष में 1 वर्ष तो क्लियर है और 1.5 वर्ष का मतलब है कि हम दूसरे वर्ष में एंट्री कर चुके हैं। क्लियर है कि नहीं। तो 1 वर्ष का रेशियो होगा 1:0। क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का रेशियो होगा 1:0। अगर हम आपसे पूछे कि दूसरे वर्ष का रेशियो बताइए तो देखिए क्या, तो दूसरे वर्ष का रेशियो होगा 1:1। 2 सालों का रेशियो क्या होगा, 2:1। लेकिन हम दूसरे वर्ष का रेशियो चाहिए तो 1:1 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पिछला वीडियो देखिए, तब ये बात समझ पाएंगे। देखिए क्या, अब क्या दूसरे वर्ष का टोटल पैसा चाहिए, नहीं, दूसरे वर्ष का सिर्फ चाहिए आधा। तो इसको आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। अब देखिए क्या, तो 11,200 का अगर 10% निकालेंगे तो 1120 होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या, 1120 का अगर 10% निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। लेकिन उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, वो 0 हो जाएगा। इसलिए आइए यहां स्टार्ट करते हैं। अब तो 1120 तो होगा ही होगा, 1120 तो होगा ही होगा। अब 1120 का 10% निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 112 मिलेगा। अब सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1120 प्लस इसको भाग देंगे तो 560 और इसको भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 56। 2 से भाग दे रहे हैं। देखिए, इसको 2 से भाग दिए तो 560 मिला, इसको फिर 2 से भाग दे दिए तो क्या मिल गया कि 56 मिल गया। अब इन सब को जोड़ दीजिए, तो इन सब को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1736 और ये आपका सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 20,480 और रेट है 6.1/4% और समय की बात कर रहा है 2 वर्ष और 73 दिन। 2 वर्ष और 73 दिन। अब देखिए क्या, सबसे पहले तो बात को समझिए कि अगर रेट अजीब सा दिखे तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा,
1/16 होगा। और आपसे निकालने क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला जा रहा है। 6.1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। और इसको भी ठीक करिए, देखिए क्या, तो 2 वर्ष और 73 दिन, 2 वर्ष और 73 दिन, तो इस दिन को भी वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग देंगे। 73 से ये एक बार में, 73 से ये 5 बार में, 1/5 निकला, तो 2.1/5 ये मेरा वर्ष, मेरा टाइम है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्या, हमको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 2 वर्ष तो क्लियर है कि नहीं, 2 वर्ष क्लियर होने का मतलब है कि हम लिख सकते हैं 2:1 और 1/5, 2.1/5 का मतलब है कि हम तीसरे वर्ष में एंट्री कर चुके हैं। और तीसरे वर्ष का रेशियो की बात करें तो 1:2:1 हो जाएगा। क्या तीसरे वर्ष का टोटल पैसा चाहिए, नहीं। क्या तीसरे वर्ष का टोटल पैसा चाहिए, नहीं। कितना चाहिए, तो इसका 1/5 जो भी पैसा निकलेगा उसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या, तो 2:1 ये 2 वर्ष का। अब देखिए अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, 20,480। अब देखिए तो 20,480 का 1/16 कर देते हैं, तो 16 से इसको भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यहाँ बच गया 128 और 16 8 28 से 1280 बार में चला जाएगा। अब देखिए क्या, तो यहां से काम खत्म। अब 1280 का अगर हम 1/16 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 8 28 से 80 हो जाएगा। अब देखिए क्या, ये पूरा पार्ट यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1280 और फिर 80, और इसका अगर हम फिर 1/16 निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखिए क्या, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1280 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 2560 होगा, और ये तो 80 ही रहेगा। यहां देखिए इसको अगर हम 5 से भाग देंगे तो 256 हो जाएगा। अगर इसको 5 से भाग देंगे तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 और दूनी 16, 160, और 160 को जब हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 32 और प्लस 1। अब सिर्फ इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिए तो क्या होगा, 9 2 9 और 2 29 और 29, और ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए फिर बोलेंगे अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग पिछला वीडियो देखिए, इस रेशियो को सही से समझ पाएंगे। तो देखिए चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दीजिए, मिटा रहे हैं इसको। चलिए आइए देखिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि रेट दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 328, और आपसे बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए। क्या बोला जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बताइए। क्लियर है कि नहीं। तो एक छोटा सा बात और समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रेशियो की बात करें तो 1:0 पहले साल के लिए, दूसरे साल की बात करें तो 2:1, और तीसरे वर्ष की बात करें तो 3:3:1, और चौथे वर्ष की बात करें तो 4:6:4:1। एक और बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख पा रहे हैं समझिए, अगर हम ये अगर पूरा लेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता है, और ये है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस वाला रेशियो। क्लियर है कि नहीं। ये हम आगे नेक्स्ट टाइप में पढ़ाने वाले हैं, बस थोड़ा सा समझाएं ताकि इस क्वेश्चन को सही से बना पाएं। देखिए क्या, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अगले टाइप में हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर वाला सवाल। तो देखिए क्या, तो यहां से क्या है कि रेट 5%, समय 2 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 328, और आपसे पूछता है सिंपल इंटरेस्ट बताइए। क्लियर है क्या। तो देखिए बहुत आसानी से सबसे पहले तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिए, क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। तो देखिए क्या, 1 किसको दर्शाता है,
एक दर्शाता है कंपाउंड इंटरेस्ट को और 20 दर्शा रहा है प्रिंसिपल को। तो देखिए क्या, अगर हम 21/20 कर दें तो 21 दर्शाएगा अमाउंट को और 20 दर्शाएगा प्रिंसिपल को, और यहाँ क्या दिया हुआ है 2 वर्ष, तो हम क्या कर रहे हैं इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 441 और ये 400। ये अब हो गया प्रिंसिपल का यूनिट और ये हो गया अमाउंट का यूनिट। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए क्या, तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल हो गया 400 यूनिट और अमाउंट हो गया 441। क्लियर है कि नहीं? और आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल का यूनिट कितना है 400 और अमाउंट का यूनिट कितना है 441। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट क्या निकल जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो गया 41। क्लियर है कि नहीं? और ये 41 बराबर होगा किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 328 है, तो 41 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। तो एक यूनिट बराबर क्या निकल गया, 8 निकल गया। अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 400 गुना 8 कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 3200, और ये आपका प्रिंसिपल निकल कर आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताइए। आपसे क्या पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो साधारण ब्याज बराबर होता है, समझ लीजिए, साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम। साधारण ब्याज अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, रेट इनटू टाइम कर दीजिए, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो रेट कितना 5% और समय कितना 2 वर्ष। तो इसका मतलब है कि 5 गुना 2 करेंगे 10, और 10 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है कि नहीं, 2 वर्ष के लिए। तो अब बताइए कि 3200 रुपए का अगर हम 10% निकालेंगे तो बताइए क्या मिलेगा 320, और ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। देखिए इसी को समझाते हैं रेशियो के हिसाब से। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है, अगर क्वेश्चन में कहा है कि रेट 5% है, समय 2 वर्ष है और कंपाउंड इंटरेस्ट 328 है, तो देखिए 2 वर्ष देखते ही, ध्यान दीजिएगा कि 2 वर्ष देखते ही रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/20। पिछले वीडियो में भी समझाया इस बात को। तो 1/20 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार तो 1/20 होगा, उसके बाद यहां से लेंगे तो 1/20 का 1/20 क्या हो जाएगा 1/400। ऐड कर दीजिए कितना हो गया 400, इन दोनों का एलसीएम 400 होगा। 20 से भाग दिए 20 बार में और 20 दूनी कितना 40, और इससे भाग देंगे 1 बार में और 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट निकल कर आया कितना 41/40, जो बराबर है किसके 328 के। ये कट गया कितने बार में 8 बार में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3200, ये प्रिंसिपल निकल कर आ गया। क्लियर है कि नहीं? 1 यूनिट बराबर प्रिंसिपल होता है या 100% बराबर प्रिंसिपल होता है। तो यहां से देखेंगे कि 3201 यूनिट बराबर निकला, तो ये क्या निकल कर आया प्रिंसिपल। और अभी समझाएं कि रेट इनटू टाइम होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो रेट इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा 10%, और अगर 3200 का 10% निकालेंगे तो क्या मिलेगा 320, और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल 2000, रेट नहीं पता है और समय 3 वर्ष है और अमाउंट 2315.25 है। क्लियर है? और आपसे बोला जा रहा है रेट बताइए। तो बहुत तरीका हो सकता है, बहुत सारे अप्रोच होंगे, लेकिन एक बात समझाते हैं। क्या दिख रहा है 3 वर्ष दिख रहा है कि नहीं? 3 वर्ष दिख रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये भी क्यूब होगा और ये भी क्यूब होगा किसी ना किसी का। क्लियर है? हम और क्वेश्चन लेंगे इसमें, पहले समझिए। तो देखिए क्या, तो क्यूब अगर नहीं दिख रहा है तो अगर कट रहा है तो पहले कटाइए। देखिए क्या, तो दशमलव हटा देंगे, अगर इन दोनों को रेशियो में लेकर चलें तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या, तो ये 5 से कट रहा है
देखिए 5 से कट रहा है कितनी बार में, 5 से ये कटेगा 5 चौक 20, 5 छक 30, 5 तिया 15 और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए क्या ये कटेगा 5 से कितनी बार में, तो 5 से कट जाएगा 5 चौक 20 और 4 0। क्लियर है। फिर कट रहा है ये 5 से कट जाएगा ये 8000 बार में और 5 से कट जाएगा ये 9261। बोले तो थे कि 3 वर्ष देखते ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये तो क्यूब निकलेगा ही निकलेगा। समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये क्यूब है किसका, 21 का, और ये क्यूब है किसका, 20 का। तो अब बताइए डिफरेंस कितना है, प्रिंसिपल से अमाउंट कितना अधिक है, 1 अधिक है तो यही ब्याज होगा। कहां से, तो 20 से प्रिंसिपल से, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काट दीजिए कितनी बार में जाएगा, और ये निकल गया आपका रेट। उम्मीद है समझ पाए होंगे, और ये आपका रेट निकल कर आता है। क्लियर है कि नहीं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह का और भी सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ट्राई करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो होगा आप लोगों का जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 माही तिमाही का, और उसके बाद देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के डिफरेंस वाले क्वेश्चन को। तो आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।